बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये मैं अभी जो मसाला बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त और ये इतनी मज़े की रेसिपी है ना। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं भी देंगे और मेरे चैनल पे भी जाएंगे और फिर मेरे कहने के बगैर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। ये मैंने प्याज डाल दिए हैं। प्याज मैंने बड़े साइज़ के 3 प्याज कर दिए हैं। ठीक है। आप अपने मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसको मैंने रेड नहीं करना है, सिर्फ इसको नरम करना है। ठीक है। थोड़ा सा अब प्याज जो है ये नरम हो गए। ये अदरक और लहसुन की पेस्ट है, एक एक खाने की जो चम्मच है वो मैंने डाल दी है। और इतनी खुशी होती है रमज़ान में कि इंसान उठ के अपने हाथ से काम करें, रोज़े की हिज़मत करें। ठीक है। और सब खुश होते हैं। और जब हम अपने हाथों से अपनी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, सबके आगे पेश करते हैं तो सब राज़ी करते हैं, तो अल्लाह भी हमसे राज़ी होते हैं। और अल्लाह ताला रोज़ा रखने वाले से इतना राज़ी होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज़ा आप हमारे लिए रखते हो, अल्लाह के लिए हम रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह हमारे हर दिल की जो भी हमारे दिल के नेक ख्वाहिश हो वो मेरा परवरदिगार हमारा ज़रूर पूरा करेगा इंशाअल्लाह। ये मेरे पास है गाजर, पत्ता गोभी, पुदीने के पत्ती, धनिया, ये कटी हुई हरी मिर्चें, लहसुन के पत्ते, ये शिमला मिर्च। ये मैं डालूँगी सबसे पहले गाजर, शिमला मिर्च। अभी मैं इसमें डालूँगी ये पत्ता गोभी डाल रही हूँ। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये सब्ज़ धनिया, पुदीने के पत्ती सारे। अभी ये मैंने इसमें मिक्स कर दिए। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मटर, 1.5 पाव मेरे पास मटर है। अब मैं इसमें नमक डालूँगी। हस्बे ज़ायक़ा इस मेरे साथ रहें, पूरी रेसिपी देखे, बहुत मज़े के होने वाली है। ये रेसिपी मैं ज़्यादा बना रही हूँ मैं ये इसलिए कि फिर कभी टाइम होता है कभी नहीं होता है, तो ये रेसिपी मैं इसलिए इकट्ठे बना रही हूँ। ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए व्यूअर्स, अगर किसी ने हमारे साथ अफ्तारी करनी हो तो 100 बिस्मिल्लाह करके आ जाएं और मुझे कमेंट्स करें कि जिसने भी मेरे साथ अफ्तारी करनी हो तो मेरे 100 बिस्मिल्लाह करके मेरे घर आएँ। ठीक है। और अभी मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस, चिली सॉस बहुत ज़रूरी होते हैं इसमें डालने, सिरका। मिक्स करूँगी अच्छी तरह इसको भी। और इसको हमने सिर्फ नरम करना है। ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर, 2 चम्मच। इसको मिक्स करूँगी। यखनी पाउडर, वाइट मिर्च। और अभी मैं इसमें आलू मिक्स करूँगी। आपको जो मसाले अच्छे लगते हैं, खुश्क धनिया मैंने इसलिए नहीं डाला कि मेरे पास मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ज़्यादा डाला है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें डालूँगी आलू। आलू मैंने एक दड़ी उबाली थी, कुछ मैंने एक और रेसिपी में डाली है थोड़ा, और ज़्यादा मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और आलू जो है ना ये मैंने अपने हाथ के साथ मैश किए हैं, इसलिए कि इसको बहुत बिल्कुल मलीदा नहीं बनाना और फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है इसमें, जो इसमें पता चले कि इसमें आलू है। देखिए अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, चूल्हे को करूँगी बंद और इसको ठंडा होने दूँगी। ठीक है। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे। आपको कैसे लगी मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है ना तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और अभी आखिर में मैं इसमें डालूँगी ये टमाटर केचप। ये टमाटर मैंने इसमें नहीं डाला, मैं ये डालूँगी। ठीक है। इसके साथ और इसका कलर इतना ज़बरदस्त हुआ। ठीक है। ये देखें, ये भी मैंने ये समोसों की ये पेड़ी बना ली है। ठीक है। और ये एक पेड़े से 2-2 समोसे बनेंगे। ठीक है। इसी में मैंने रखी थी, इसको मैंने आधा घंटे का रेस्ट दिए। मैं मैदा डाल दूँगी,
और ये जो इसकी समोसों की आपने ना पट्टी बनानी है ना, तो इसकी बहुत ज़बरदस्त से आपने मैदा गूंदना है, ठीक है। और मैं छोटे वाले बेलने से इसको बेलूँगी। और पेड़े मैंने एक ही साइज़ के बनाए हैं अपने हिसाब से। और इसके ऊपर मैदा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है आपने। और जो समोसों की डो मैंने जो पहले भी तैयार किए आटा, वो मैंने अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाए हैं, अपनी बहन बेटियों को, ठीक है। जिस तरीके से मैंने गूंदा है। और पहले मैंने ज़ीरा डाला था, अब मैंने ज़ीरा नहीं डाला इसलिए कि ज़ीरे के साथ फट जाती है, ठीक है। आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो, सौंफ भी डाल सकते हो अच्छे जायके के लिए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल पतला है कि इसके अंदर से ये मेरी उंगलियों की निशान नज़र आते हैं। मैं इसको दिखा देती हूँ ऐसे एक मर्तबा, ये देखिए इसको पतला ऐसे। और जब आपने इसको उठाना है ना, तो इसके ये जो मैदा है इसको झाड़ना है, ये देखें। और इतनी ज़बरदस्त इसका ये देखो मैंने ये गूना है ना कि इसको खींचो तो ये पटता नहीं है। इसी तरह आपने करना है, ठीक है। ऐसे 2 हिस्सों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे, ठीक है। एक हिस्से को मैं इधर करूँगी। आप अपने मर्ज़ी से इसको शेप दे सकते हो, लेकिन जो मैं देती हूँ वो ऐसे यूं करके ऐसे हाथ में उठाना है। और इसको मैं लगाऊंगी ये मैदा ऐसी, ठीक है। और ये सही बड़े बड़े समोसे बनेंगे, ठीक है। और इसको मैंने इधर बंद कर दिए मैदे के साथ। अभी इसको मैंने यूं करके हाथ में उठाना है। और मैं आपने हाथ के साथ एक बराबर इसमें डालूंगी इसके जो मसाला है। और जो आलू है ना, इसको आपने ज़्यादा उसको नहीं करने, ताकि इसमें नज़र आए कि मैंने इसमें आलू डाले हैं, ठीक है। अब ये जो है इसमें इसके एक ही किनारे में, सब में नहीं, एक ही किनारे में आपने लगाना है ये मैदा। ब्रश के साथ लगाएं, हाथ के साथ लगाएं, लेकिन लगाना अच्छा है ताकि ये खुल ना जाए, इसका मसाला बाहर ना निकले। लगा लिए, ये देखें। ऐसे आपका समोसा ज़बरदस्त तैयार होगा ना कि इंशाल्लाह देखने वाली भी कहेंगे कि क्या चीज़ बनी है। ये देखें, बन गया ना मज़े का समोसा। और इसी तरह मैं सारे तैयार करूँगी, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। ये देखें, ये सारे समोसे तैयार हो गए माशाल्लाह, इतने ज़बरदस्त। इसको मैंने तैयार कर दिए। और इसको अभी हम रखेंगे फ्रिज में। हमें जितनी जितनी ज़रूरत हो उतनी उतनी हम फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। और ये 2.5 दर्जन समझो मैंने ये अभी ये तैयार किए हैं, ठीक है। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह जब मैं इसको तलूँगी, इसको पकाऊँगी जिस तरीके से, फिर मैं आपके साथ वो वाली वीडियो भी वो भी अपलोड करूँगी। और मेरे चैनल पे ज़रूर उसका विज़िट किया करें। रमज़ान में आप लोगों को सवाब मिलेगा, ठीक है। मैं भी सवाब कमा रही हूँ ना, आप लोग भी सवाब कमाएं। और आपने इस तरह पैकिंग वाली शापर लेना है। इस पैकिंग वाले शापर में आपने इसको अच्छी तरह ऐसे पैक करना है, ठीक है। अगर ये ऊपर नीचे भी हो जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ये जो है ना ये आपस में चिपकता बिल्कुल नहीं है। और ये जब फ्रीज़ होगा, ठंडा होगा और आराम से ये निकलेगा। फिर जब आप लोगों ने तलना हो तो इसको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पहले निकाल दें। इसी तरह आपने सारे पैकेट बंद करना है और आपने इसको फ्रीज़ करना है, ठीक है।